अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन पुलाव। बहुत बहुत यमी बनेगा। इस रेसिपी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चिकन पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। चिकन पुलाव बनाने के लिए एक पैन लिया है, उसको प्री हीट कर लिया, उसमें ऐड कर लिया 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद जब ऑयल गर्म हो गया उसको हाथ से चेक करें। देन उसमें ऐड करें 1 कप प्याज। प्याज जो है मीडियम साइज़ की आप ले लें 2, और बड़े साइज़ की 1। प्याज लेके उसको गोल्डन ब्राउन आपने फ्राई कर लेना है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप टमाटोज यानी कि टमाटर, और आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है जब तक टमाटर जो है वो गल ना जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैं टमाटर को रखूँगी पकने के लिए, और जब ये पक जाएं तो फिर बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे टमाटर हमारे पक गए हैं। अब जिंजर गार्लिक की पेस्ट ली है और 4 से 5 अदद हमने ग्रीन चिलीज ली हैं, उनका पेस्ट बना लिया। 1 कप पेस्ट बना है वो इसमें ऐड किया है। क्योंकि ये चिकन पुलाव है तो चिकन की जो स्मेल है उसको दूर करने के लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो इसमें ज़्यादा डलता है। इनको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे 1 किलो चिकन मैंने लिया है और चिकन की स्किन रिमूव करके उसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें हमने ऐड कर लिया। अब चिकन को इसमें हम पकाएंगे। इतना पकाना है चिकन को कि चिकन का जो कलर है वो चेंज होकर थोड़ा सा वाइट होने लगे। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कुक होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो जब 3 से 4 मिनट हो जाएं फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन का आप कलर देख सकते हैं, पहले पिंक सा था और अब चेंज होकर वाइट हो गया है। 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है। सॉल्ट जो है आपने बाद में डालना है, शुरू में आपने सॉल्ट नहीं डालना। 1 कप हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट यानी कि दही का। घर का बना हुआ दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर का भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में 1 चाय का बड़ा चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 अदद ग्रीन इलायची, 3 ब्लैक इलायची, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 से 3 अदद सिनेमन स्टिक, 1 टीस्पून गरम मसाला। ये सारे स्पाइसेस हमने लिए हैं और अब इनको हम चिकन में ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर मैं यूज़ करूँगी। बिरयानी मसाला यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ टीस्पून। बिरयानी मसाला बिल्कुल एक खुशबू देने के लिए है, ज़्यादा आपने नहीं डालना क्योंकि ये चिकन पुलाव है तो इसमें हमने चिकन पाउडर ऐड किया है ज़्यादा, बट बिरयानी मसाला थोड़ा सा टेस्ट को डेवलप करने के लिए हमने यूज़ किया है। बस इनको अगेन बंद करके कुक होने देंगे। याद रखिए कि इसका फ्लेम जो है मीडियम होना चाहिए, और 4 से 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद पकने दिया। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ चिकन पक गया या नहीं। तो चिकन को मैंने टेस्ट किया, चिकन पक गया था। अब एक बड़े पतीले में चावल को हम ऐड करेंगे और जितना चिकन मसाला था वो ऐड कर लिया। 1 केजी सेला राइस लें, जो कि हमारे पेशावर में सेला राइस जो हैं वो खाए जाते हैं। आप इसकी जगह बासमती जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। चावल का 2 घंटे पहले चावल को मैंने भिगो के रख दिया था, सेला राइस को। अब 1 किलो सेला राइस हमने लिए हैं तो इसमें 3 गिलास में पानी डालूंगी। तो यहाँ पे चावल जो है राइस जो है हमने ऐड कर लिए हैं और 3 गिलास इसमें पानी डाला है। अब फ्लेम को थोड़ा सा आप तेज़ कर लेना, और जैसे ही फ्लेम हल्का सा तेज़ हो आप इसमें 1 कनोर चिकन क्यूब का ऐड कर लीजिएगा। इससे जो चिकन पुलाव का टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस होता है, बहुत मज़े का होता है। जैसे ही पानी में बबल्स आने लगे आप 1 टीस्पून लेमन जूस का ऐड कर लें और बस इनको पकने के लिए दे दें जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपका पानी जो है खुश्क हो जाएगा। इसके दौरान आपने साथ साथ चेक करते रहना है चावलों को कि चावल का पानी खुश्क हो गया या नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैंने चावल अभी चेक किए हैं, चावल हमारे हल्के से कच्चे ही थे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिंट पुदीना 1 कप। इससे चावलों का जो टेस्ट आएगा और जो खुशबू होगी मैं बता नहीं सकती। इनको अब दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए मैंने कॉटन का एक कपड़ा लिया है, उसके ऊपर पतीले को रख लिया। कपड़ा मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया कि स्मोक जो है वो बाहर ना जाए। अब आपने दम लगाना है 10-15 मिनट का, 10 से 15 मिनट का, और फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो करना है। जब 10-15 मिनट हो जाए तो आपके चावल बिल्कुल रेडी होंगे। ये देखिए हमारा पुलाव जो है बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है, चावल हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। और अभी इनको सर्व करेंगे एक डिश में। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करेंगे तो चिकन पुलाव बहुत आलीशान और उम्दा बनेगा।
बस सर्विंग डिश में हमने इनको सर्व कर लिया है और अब इनको थोड़ा सा डेकोर करेंगे। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मिंट लीव्स लिए हैं और इनको थोड़ा सा रेडी कर लिया है हमने। तो ये देखिए ज़बरदस्त मज़ेदार पुलाव रेडी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।